हेलो गाइस। जय श्री राम। इंडियन ब्रह्मास्त्र के चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। ठीक है, तो आज हम लोग लेके आए हैं आईबीएस डी, जो बहुत ही ज़्यादा लोग परेशान हैं आईबीएस डी को लेकर के। और ये कहीं ना कहीं सभी आईबीएससी आईबीएस मिक्स के बारे में बताते हैं। मैं भी आईबीएससी और आईबीएस मिक्स के बारे में ही हमेशा से वीडियोस में क्लियरिफाई किया हूं, लेकिन इस वजह से आईबीएस डी वाले बच्चे जो हैं काफी ज्यादा परेशान रहते हैं, आईबीएस डी को लेकर के काफी ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन आखिरकार आईबीएस डी में ले तो क्या ले, और क्या कोई कोई ऐसा नहीं है जो आईबीएस डी से प्रॉपर निकल के आया हुआ है और आईबीएस डी को पूरी तरीके से ये किए हुए हैं, मतलब ठीक होके निकल के आए हुए हैं। ठीक है, तो भाई मैं आप लोगों के लिए आईबीएस टी को लेके कुछ खास करके वीडियो ये छोटा सा आप लोगों के लिए टाइम निकाल के बना दे रहा हूँ। ठीक है, आईबीएस डी वाले गौर से सुने। आईबीएस डी मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम डायरिया। आईबीएस कॉन्स्टिपेशन वाले काफी लोग ठीक हो रहे हैं, काफी लोग रिलीफ में हैं, काफी लोग अच्छे हो रहे हैं। और आशा करते हैं कि मेडिसिन लेते लेते उनका हेल्थ बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा और हमारी तरह निकल जाएंगे। लेकिन फंस जाते हैं बेचारे आईबीएस डी वाले, जो काफी जगह अपनी बातें रखते हैं कि बट उन्हें आईबीएस डी की कहीं ना कहीं समस्या का समाधान नहीं मिल पाता है। तो आप लोग भाई घबराइए नहीं, आईबीएस डी को लेकर के मैं सबसे बड़ी अपडेट लेके आया हूँ। ठीक है, आईबीएस डी में मेरे भी काफी सारे लोग जो बच्चे मुझे कमेंट्स करते हैं, मुझे कॉल करते हैं मेरा नंबर लेके, वो भी उसमें से तीन बच्चे, दो बच्चियां हैं, एक बच्चे हैं, मतलब टोटल तीन लोग हैं, जिनमें से दो गर्ल्स है, एक बॉय है, जो आईबीएसडी में काफी ज्यादा परेशान थे। वो पूछते थे कि भैया आईबीएसडी में क्या करें, आप लोग आईबीएसडी के बारे नहीं बताते हैं, आईबीएसडी का क्लेरिफाई नहीं करते हैं। तो भाई मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ, आईबीएसडी में भी साइकाइट्रिस्ट की मेडिसिन से ही ठीक होगी। तो उन तीनों बच्चों को कहीं ना कहीं मैं डॉक्टर विदित रांची के जो है, मैं उनसे उनको कंसल्ट करवाया और मैं डॉक्टर विदित से रिक्वेस्ट किया कि कुछ सही कॉम्बिनेशन दे ताकि रिजल्ट आए तो मैं आगे अपडेट पहुंचा पाऊं। ठीक है, तो आईबीएस डी भी साइकाइट्रिस्ट की मेडिसिन से ही ठीक होंगी। आईबीएस डी हो या सी हो या मिक्स हो या मीडियम हो, कुछ भी हो, आईबीएस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, ये सिर्फ और सिर्फ साइकाइट्रिस्ट की मेडिसिन से ही ठीक होगी, ये बात आप जान लो। ठीक है, आईबीएस डी को आपको ठीक करने के लिए जैसे मेरे जो तीन बच्चों का मैंने डॉक्टर विदीत जी के पास भेजा था, उनमें से तीनों को मेडिसिन दिया गया, उसमें से 3 वीक हो गए तीनों बच्चे जो मेडिसिन लिए हैं। ठीक है, उनमें से बहुत खुशी की बात है कि तीनों के तीनों बच्चों का इंप्रूवमेंट है। उसमें से दो बच्चे ऐसे हैं जिनको लूज स्टूल लूज आ रही है। पहले तो वाटर फॉर्म में पानी का वाटर फॉर्म में पूरा डायरिया होता था, काफी ज्यादा स्टूल वाटर फॉर्म में निकलता था, लेकिन अब जो है उन्हें हल्का सा वो होता है कि लूज तो आ ही रहा, बट कॉन्स्टिपेशन भी नहीं बोलेंगे, वो होता है ना कि बीच का, उस टाइप का उनका आ रहा है। और वो बोल रहे कि भैया मैं काफी ज्यादा रिलीफ कर रहा हूँ। और उसमें से एक बच्ची जो है उनका टोटल कॉन्स्टिपेशन में कन्वर्ट हो गया है। वो डायरिया से 5 साल से ही जूझ रही थी, डायरिया आईबीएस। उन्होंने भी गैस्ट्रो को चेक कराया, उनका पेट में किसी भी तरह का कोई भी रिपोर्ट्स नहीं आया, सारा नॉर्मल था। बट उसके बावजूद उन्हें डायरिया का प्रॉब्लम था, वो भी साइकाइट्रिस्ट की मेडिसिन ली है मुझसे पूछ के, है ना। लेकिन ये था कि वो स्टार्टिंग में जब वो डॉक्टर विदित सर के पास गए थे, जब उन्हें वो आईबीएसडी की मेडिसिन लिख के गए दिए थे, 1 वीक वो खाए थे, तो उनको काफी ज्यादा डायरिया बढ़ गया था। तो वो मुझसे पूछे कि भैया इससे डायरिया बढ़ गया, क्योंकि मैं भी आईबीएसडी को लेके थोड़ा सा कंफ्यूज था, क्योंकि आईबीएसडी जो लोग ज्यादा फेस नहीं किए हैं वो बता नहीं सकते। मैं आईबीएस मिक्स में था, मैंने भी डायरिया फेस किया है, कॉन्स्टिपेशन भी फेस किया। तो डायरिया मैं 15 से 20 दिन ही फेस किया था, उसके बाद मैं ठीक हो गया था, तो इसलिए मैं ज्यादा उस बारे में नॉलेज नहीं बता पाता था। तो भाई मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं भी जहां तक आप लोगों की हो सकता है हेल्प कर रहा हूं। फिर मैं डॉक्टर विदित से बात किया, डॉक्टर विदित को कहा कि बच्चों को सही कॉम्बिनेशन प्लीज लिख के दें ताकि वो रिलीफ में आए। और बहुत खुशी की बात है कि 3 बच्चों में से 2 बच्चे जो हैं आईबीएसडी से लगभग बहुत अच्छे रिलीफ में है, और उसमें से एक बच्चा तो जो बच्ची है वो पूरी तरीके से बोलते हैं ना भाई कि उनको कॉन्स्टिपेशन में कन्वर्ट हो गया है आईबीएसडी। ठीक है, ये सोचिए कितनी अच्छी बात है। मैं उनको कॉम्बिनेशन बता दे रहा हूँ, वो मेडिसिन भी मुझे याद हो गए हैं। एक है VSL-3, एक है लिब्रेक्स, है ना, एक है सर्टेलिन दिए थे, और एक है भाई मेडिसिन, और गैस के कैप्सूल लिख दिए हैं, पेन 40।
और नॉर्मेक्सिन जिन्हें पेट में हलचल थी उन्हें वो नॉर्मेक्सिन प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, एक लिब्रेक्स, एक है VSL-3, एक है कुछ ऐसे नाम है एक मेडिसिन का, मैं आपको लिख दूंगा। ठीक है ना। एक मेडिसिन का मैं नाम मैं भूल जा रहा हूँ। एक है VSL-3 कंफर्म है, एक है आपका लिब्रेक्स, एक है आपका पैन 40 गैस की टैबलेट जो हमेशा से डॉक्टर विदिति लिखते हैं, और एक है नॉर्मैक्सिन और सर्टेलिन। ये 5 टैबलेट की मुझे नाम याद है। एक टैबलेट है रिफेक्सब्लिन करके कुछ एक टैबलेट है जो आपको मुझे नाम पूरा प्रॉपर याद नहीं आ रही है। मैं उनका प्रिस्क्रिप्शन देकर के आपको मैं बता दूंगा। जिनको भी IBS-D से समस्या से जूझ रहे हैं उनको ये मेडिसिन अगर चाहिए, वो डॉक्टर कॉम्बिनेशन से, आप ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ये कॉम्बिनेशन लो, मैं ये बोल रहा हूँ कि डॉक्टर के पास जाकर के ये कॉम्बिनेशन लिखवाओ। ठीक है, मैं भेजूंगा जो बोल करके मेरी वीडियोस दिखाओ, विशाल भाई की वीडियोस दिखाओ, डॉक्टर को बोलो कि सर मुझे यही कॉम्बिनेशन लिख के दो। क्योंकि भाई जब डायरिया वाले तीनों के तीनों ये मेडिसिन उन्हें सूट किया तो आप लोगों को भी सूट करेगा कहीं ना कहीं। ठीक है ना। तो ये डायरिया वालों के लिए मैं स्पेशली बता रहा हूँ, IBS-D डायरिया, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। डाइट चार्ट सेम सेम रहेगी, डाइट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, घर की ही भोजन करनी है, जितने हो सके घर की भोजन करनी है। बाहर अभी तो गर्मी का सीजन है, बाहर के डेयरी प्रोडक्ट नहीं खाना है। मिल्क तो डायरिया वालों को एकदम देखना तक नहीं है, ना ही सोचना है मिल्क के बारे। ठीक है, और ये जो मेडिसिन है VSL-3, लिब्रेक्स, पैन 40, सर्टलिन और क्लोनाजिपाम, ये जो मेडिसिन लिख के देखते हैं। इसके साथ एक और है प्रिक्सफ्लिन करके एक मेडिसिन है जो मैं आपको मुझे नाम पूरा प्रॉपर याद नहीं आ रहा भाई। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं खाया हूँ इसलिए मुझे अच्छे से याद नहीं है। तो वो एक मेडिसिन है जो मुझे उनको दिया गया था। 6 मेडिसिन टोटल उनको दिया गया, जिन वो 3 वीक से लिए हैं। और आज एक बच्ची तो पूरा कॉन्स्टिपेशन में आ गई है और वो काफ़ी ज़्यादा रिलीफ में है। उनका फीडबैक बहुत ही अच्छा है, वो मेरे साथ जुड़ी हुई है। और सबसे पहली बात को वो डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके लिए हैं, मतलब डॉक्टर ने उन्हें लिख के दिया। क्योंकि मैंने डॉक्टर को कहा कि सर डायरिया वालों का कंप्लेंट काफ़ी ज़्यादा है, तो डायरिया वालों के लिए प्लीज़ अच्छा कॉम्बिनेशन लिख के दें। और मुझे बहुत खुशी है कि उन्हें मेडिसिन जो है वर्क कर रही है। और वो कहीं ना कहीं आज वो 3 वीक हो गए हैं और बोलते हैं कि भैया मैं 40 to 50% होता है ना, सिर्फ स्टूल की वजह से अपने आप को क्लियरफाई मतलब क्योर समझता हूँ। क्योंकि मेरी स्टूल अब इतनी अच्छी हो गई है, पहले से इतनी। पहले तो स्टूल करके आने के बाद वीकनेस फील होती थी भैया, बस सो जाने मन करती थी, और सोता था तो मुझे नींद ही नहीं आती थी, दिमाग चलते रहती थी, पेट पे ध्यान रहती थी। भाई मैं बार बार बोला हूँ, साइकाइट्रिस्ट की मेडिसिन से ही इरिटेबल बावल सिंड्रोम्स ठीक होंगे। जो लोग बहुत जन IBS को लेके समझते ही नहीं IBS क्या होता है। ठीक है, मैं काफ़ी ज़्यादा समझाया हूँ। मेरे काफ़ी सारे जो नेवर फ्रेंड्स है वो भी बोलते हैं कि भैया वीडियोस बनाते हैं IBS को लेके, आखिर ये है क्या। मैं बोला कि भैया भाई जिस दिन IBS का मतलब समझ जाओगे ना, आप जिंदगी में कुछ नहीं समझना चाहोगे। ठीक है, तो IBS का मतलब मत ही समझो तो अच्छा है भाई। जिनको IBS है वही बता सकते हैं कि IBS का मीनिंग क्या होता है, IBS कितनी पेनफुल होती है, कितने बच्चे पेनफुल से जीते हैं IBS में, कितने तरह के प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, उनको हजारों सिम्टम्स होते हैं, लाखों सिम्टम्स होते हैं IBS में, है ना। तो अपने डाइट को प्रॉपर फॉलो करें, और जो मेडिसिन लिख के देते हैं डॉक्टर वही खाएं, और मेडिसिन पर विश्वास रखें। मेडिसिन को लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करें, मेडिसिन को शॉर्ट टर्म में ना ख़त्म करें। ठीक है, वरना IBS आपको बैक मार सकती है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, IBS को आपको समय देना होगा ठीक करने के लिए। आप मेडिसिन को लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ करना बहुत ज़रूरी है IBS में। ठीक है, लॉन्ग टाइम बोले तो कम से कम साल भर। जिसको बहुत ज़्यादा लंबा समय से IBS है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से, उनको तो साल भर मिनिमम खाने ही होंगे। 1 साल से 1.5 साल तो मिनिमम उन्हें मेडिसिन का यूज़ करना ही होगा। ठीक है, तो भाई जो डायरिया वाले हैं उनको मैं प्रॉपर बता दिया। मेडिसिन बार बार मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग बार बार मेडिसिन के लिए बोलते हैं कि भैया आप मेडिसिन नहीं बताते, मैं मेडिसिन भी बता दे रहा हूँ। लिब्रेक्स है, VSL-3 है, एक है सर्टेलिन है, एक क्लोनाजिपाम है, और एक प्रिस्फलिन करके एक मेडिसिन है जो मुझे प्रॉपर नाम याद नहीं आ रहा, मैं लिख दूंगा। और साथ में नॉर्मेक्सिन है। ठीक है, इसको ही डॉक्टर से अपना प्रिस्क्राइब कराएं, लिखें और इससे रिलीफ लें। कहीं ना कहीं मैं बता रहा हूँ, अपने से ना लें, डॉक्टर से ही प्रिस्क्राइब करवाएं ये मेडिसिन। मैं बार बार बोल रहा हूँ, डॉक्टर से ही प्रिस्क्राइब करवाएं। डॉक्टर से मैंने प्रिस्क्राइब नहीं किया, डॉक्टर्स को मैंने रिक्वेस्ट किया विदित सर को कि सर आप ऐसा कॉम्बिनेशन लिख के दे ताकि मेरे पास
जितने भी डायरिया वाले सबको ये मैं सजेस्ट कर सकूं, ठीक है। तो आप अपनी डायरिया जो भी प्रॉब्लम सॉल्व होती है भाई, डायरिया वालों के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है, उनके भी अब हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होने स्टार्ट होंगे। भाई बार बार बोला ना कि ये वर्क सिर्फ इसी मेडिसिन से ही काम करेगी, यानी साइकेट्रिक की मेडिसिन से ही काम करेगी ये वर्क। ये सारा लोचा हमारा यहीं से हो रहा है, बस उनको कॉम्बिनेशन का फर्क है। सबको कॉम्बिनेशन जो होता है ना, अलग अलग कॉम्बिनेशन सबका आता है, उनका बस एक कॉम्बिनेशन का ही लोचा है। जिनको कॉम्बिनेशन मिल गया वो पूरी तरीके से 110% निकल जाएंगे। तो भाई मैं ये 3 बच्चों का मैं बता दिया अपडेट, ये तीनों बच्चों का फीडबैक मैं बता दिया। इनमें से एक बच्ची तो बहुत खुश है कि वो आज डायरिया से इतना दिन बाद वो निकली है इतने, और जबकि वो इतने साल से, वो 5-6 साल से जूझ रही थी यार डायरिया। भाई जिनको IBS है वो उनकी दर्द तो आप कोई समझ ही सकते हैं, खास करके डायरिया वालों की। कॉन्स्टिपेशन वालों का दर्द तो मैं जानता हूँ क्योंकि मैंने फेस किया, बट डायरिया वालों की ज़्यादा फेस मैं नहीं किया हूँ क्योंकि 15-20 दिन के लिए मुझे डायरिया थी। बाकी जिनको लॉन्ग टर्म डायरिया है और IBS डी में है, वो IBS मतलब उनका गैस्ट्रो का सारा रिपोर्ट्स नॉर्मल है, अब वो डॉक्टर कहीं ना कहीं उन्हें IBS की तरफ इशारा दिए कि आपको IBS हुई है, यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम्स, आपको मानसिक तरीके से आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो भाई आप साइकेट्रिक के पास जाके यही मेडिसिन प्लीज़ आप लिखवाएं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं तीनों बच्चों को सेम मेडिसिन दिए हैं डॉक्टर ने, और तीनों को सेम रिजल्ट है, बस थोड़ा सा 19-20 है क्योंकि सबका बॉडी टाइप अलग अलग होता है। किसी को थोड़ा लेट सूट करता है, किसी को जल्दी सूट करता है, बॉडी टाइप होता है भाई इसमें। कहीं ना कहीं बॉडी बहुत मायने रखता है, आपका बॉडी किस तरह से, आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता आपका काम करती है, ठीक है। कि हमारे बॉडी में भी कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जिसको हम लोग रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, आपको पता है ना। वही चीज डिपेंड करता है इंसान के कि वो मेडिसिन से कितना लड़ रही है, ठीक है। तो भाई जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी है ना, उनको वो मेडिसिन जल्दी सूट कर जाती है। जिनको थोड़ी सी कम है या लॉन्ग टर्म से वो जूझ रहे हैं IBS डी को, यानी IBS डायरिया को, उसको थोड़ा सा वक्त लगता है ठीक होने में, लेकिन ठीक इन्हीं से होगी, इन्हीं कॉम्बिनेशन से। मैं तो पूरा प्रेफर करता हूँ ये कॉम्बिनेशन को। आप जरूर IBS डी में इन मेडिसिन को डॉक्टर से लिखवाएं। और जिनको भी मेडिसिन प्रॉपर तरीके से चाहिए, मेडिसिन को मैं जो समझा रहा हूँ वो समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट में जरूर लिखें। जिनको IBS डी का, ये सिर्फ IBS डायरिया वालों को बोल रहा हूँ, जिनको IBS डायरिया का मेडिसिन का कॉम्बो नहीं मिल पा रहा है और उनको वो अगर मिल भी रहा तो रिलीफ नहीं हो रहा है, तो आप प्लीज़ मुझे वहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। मैं जिनको जिनको ज़रूरत होगा मैं उनको ज़रूर मेडिसिन वहाँ लिख के दे दूंगा, क्योंकि मैं चाहूँगा कि आप लोग सब ठीक हो जाए, चाहे वो आप मेरे थ्रू ठीक हो, चाहे वो डॉक्टर्स की मेडिसिन से ठीक हो, आप कहीं से हो भी हो, आप बस ठीक हो। इधर उधर दर दर ना भटकें, इधर उधर अपनी दवाइयों पे, मेडिसिन पे पैसा ना खर्च करें, जहाँ आप ठीक हो वहीं जाए, ठीक है। तो इसका भी समाधान साइकेट्रिस्ट के पास ही है। जैसे हम लोग हमेशा से बोलते हैं, साइकेट्रिस्ट ही आपको ठीक करेगी, चाहे वो IBS डायरिया हो, चाहे वो IBS कॉन्स्टिपेशन हो, चाहे वो IBS मिक्स हो, ठीक है। तो IBS डी वाले आपकी मेडिसिन मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ, ठीक है। बार बार आपको बोला कि आपकी मेडिसिन जो भी रहेंगी आपको प्रॉपर खाना है, कुछ भी रहे, डॉक्टर आपको कुछ भी मेडिसिन लिख के दे, आपको उस पर बिलीव रख के प्रॉपर खाना है। आपको गिव अप नहीं करना है, गिव अप बिल्कुल नहीं करना है। जो IBS वाले गिव अप कर जाते हैं ना, वो जिंदगी में ठीक नहीं होते, उनको गिव अप नहीं करना है। हमारी तरह कंटिन्यू खाना है, हमारी तरह कंटिन्यू फेस करना है, हमारी तरह हिम्मत बना के रखनी है, ठीक है ना। तो कंटिन्यू खाना है उसी तरीके से जैसे मैं बोला हूँ वैसे ही मैं तो डाइट ज़्यादा ये नहीं करता हूँ, लेकिन मैं इतना ही बोलूँगा कि सिर्फ घर के खाना खाएं, घर के भोजन करें, बाहर की फास्ट फूड, डेयरी फूड्स बिल्कुल ना ले, ठीक है भाई। लिब्रेक्स, सर्टेलिन, पेन 40 और एक बार बार मैं मेडिसिन का नाम भूल जा रहा हूँ, ठीक है, रिफेक्सप्लिन करके एक मेडिसिन है वो, ठीक है। तो भाई ये जितनी भी मेडिसिन हैं, मुझे तो प्रॉपर नाम याद नहीं आ रहे हैं, बट मैं प्रिस्क्राइब जो किए हुए हैं वो मैं आपको भेज दूंगा। जिनको ज़रूरत होगा आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं मेडिसिन का नाम लिख दूंगा। और वही मेडिसिन आप खुद से ना खरीदें, बार बार बोल रहा हूँ, मेडिसिन खुद से बिल्कुल ना परचेज करें, जा करके डॉक्टर से ही प्रिस्क्राइब करवाएं, ठीक है। डॉक्टर विदेश सिंह ने ये कॉम्बिनेशन लेके दिया। डॉक्टर विदेश सिंह से डायरिया वाले पेशेंट कहीं ना कहीं बहुत हद तक रिलीफ में, और वो कहीं ना कहीं उनका पॉजिटिव फीडबैक है। तो आप डॉक्टर विदेश सिंह से कंसल्ट करना चाहेंगे तो मैं डॉक्टर विदेश सिंह जी का भी नंबर दे दूंगा। और मैं हमेशा से काफ़ी लोग, अब तक तो काफ़ी लोगों के पास डॉक्टर विदेश सिंह का नंबर चला गया, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, मुझे मेरी वीडियोज़ देखते हैं, मेरे व्यूअर्स जो भी हैं,
भाई और एक बात बता देता हूँ, डॉक्टर विदित सिंह की जो भी कॉम्बिनेशन रहेगी आंख मूंद के बिल्कुल खानी है, किसी तरह के डाउट्स नहीं रखने हैं। आपको मेडिसिन गूगल करने की ज़रूरत नहीं है। जब मैंने बोल दिया, विशाल भाई ने बोल दिया, सोनू जी ने बोल दिया कि आपको मेडिसिन साइकेट्रिस्ट की ही सूट करेगी, उसी से आप ठीक हो गए, तो आप कंफर्म अपने आप को ये मान के चलो आप उसी से ठीक हो गए। डाइट प्रॉपर घर के ही खाना खाने हैं, दाल दाल रोटी चावल सब्जी जो भी आप घर के खाते, सिर्फ घर के। मिल्क प्रोडक्ट बाहर के बिल्कुल नहीं, किसी भी तरह के ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी है खानी है जिससे आपको पेट ट्रिगर करे। आपको पेट को शांत करने के लिए नॉर्मेक्सिन दे ही रहे हैं, आप नॉर्मेक्सिन यूज़ करें ताकि आपका पेट शांत रहे, उससे ही पेट शांत होगी। जिनको पेट में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है वो कोलास्पा एक्स ले लें, ठीक है। क्योंकि डॉक्टर विदित सिंह जब स्टार्टिंग में आपको लिखेंगे तो नॉर्मेक्सिन लिखेंगे, और जब जैसे जैसे आप आगे जाएंगे वो आगे आपको कोलास्पा एक्स लिखेंगे। डायरिया वालों में क्या होता है ना, कॉन्स्टिपेशन वालों में क्या होता है ना, कॉमन पहले कोलास्पा एक्स लिखते हैं और 6-7 में 2-3 महीने के बाद आप नॉर्मेक्सिन में शिफ्ट होते हैं। लेकिन ना डायरिया वालों में ठीक इसका उल्टा होता है, उनको पहले नॉर्मेक्सिन देते हैं लो डोज से, जब उनका वो कॉन्स्टिपेशन में कन्वर्ट होता है ना तो वो फिर कोलास्पा एक्स देते हैं, ताकि कॉन्स्टिपेशन में पेट ज़्यादा हलचल करती है ना। डायरिया वालों को भी करती है, बट डायरिया वालों का क्या होता है कि पेट साफ रहता है, इस वजह से वो बस वीकनेस रह जाती है, वीकनेस की वजह से उनका वो ज़्यादातर वीकनेस से परेशान रहते हैं डायरिया वाले। और जो कॉन्स्टिपेशन वाले हैं उनको जो है कोलास्पा एक्स दिया जाता है। तो इसीलिए IBS-D में पहले नॉर्मेक्सिन दिया जाता है, बाद में कोलास्पा एक्स दिया जाता है। भाई ये बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट है, बहुत मुश्किल से हम लोग ये कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, बहुत ही मुश्किल से इतना दिमाग लगा करके डॉक्टर से हम लोग रिक्वेस्ट करके मेडिसिन लिखवाते हैं। डॉक्टर्स की मेडिसिन तब जाके वर्क करती है। भाई इधर उधर बिल्कुल ना जाए, हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों को निकालने के लिए, ठीक है। तो भाई कॉम्बिनेशन आ गई है IBS-D वालों के लिए, ये मैं प्रॉपर वीडियो बना दिया हूँ। IBS-D वाले जा करके डॉक्टर विदित सिंह से कंसल्ट कर लें, उनको वो सब तीनों बच्चों को सेम मेडिसिन दिए हैं, आपको भी वही मेडिसिन देंगे। हो सकता है कुछ कुछ मेडिसिन चेंज कर दे बॉडी टाइप के हिसाब से, लेकिन लगभग कॉम्बिनेशन आपकी यही रहेगी, ठीक है। आगे आपको किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, और लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। IBS-D वाले जो भी हैं, IBS-D से और भी जो भी आगे जिनको जिन तक मेरी वीडियो नहीं पहुंची है उन तक मेरी वीडियो पहुंच जाएगी, और वो साइकेट्रिक के पास जा करके ठीक हो जाएंगे, ठीक है। जरूरी नहीं कि डॉक्टर विदित सिंह दिखाओ, आपके पास अगर अगल बगल कोई ऐसे साइकेट्रिक है जो आपकी बोलने से आपके डॉक्टर की प्रिस्क्राइब या डॉक्टर से बात करवा के अगर आपको वो कॉम्बिनेशन लिख दे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि भाई कॉम्बिनेशन तो ये सूट करके ये मैं लिख के दे सकता हूँ। भाई 3 वीक हो गए हैं, 3 वीक में एक बंदे के तो बिल्कुल ही नहीं होते अब डायरिया, वो पूरा कॉन्स्टिपेशन में आ गया 2 हफ्ता से, ठीक है। तो आप समझ सकते हो वो सिर्फ 1 हफ्ता फेस किए, क्योंकि शुरू के 1 वीक उन्हें बोले कि डायरिया काफ़ी ज़्यादा हाइपर हो गए थे, फिर बाद में ऑटोमेटिकली कॉन्स्टिपेशन में आ गए और वो काफ़ी खुश है, ठीक है। यानी आप समझ सकते हैं कि जो कॉन्स्टिपेशन वाले होते हैं उनको कॉन्स्टिपेशन अच्छा नहीं लगता, जिनको डायरिया होता है उनको डायरिया अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेडिसिन ठीक इसका उल्टा काम करती है। तो भाई ये मेडिसिन सिर्फ और सिर्फ साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन ही है, और साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन से ही ठीक हो गए। और ये गलतफहमी पालना छोड़ दीजिए कि आप गैस्ट्रो की मेडिसिन से ठीक हो जाइएगा और आयुर्वेदा की मेडिसिन से ठीक हो जाइएगा, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो भाई जय श्री राम, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, कोई भी क्वेश्चंस हो कमेंट में बिल्कुल लिख दीजिएगा। मैं IBS-D का सॉल्यूशन बता दिया हूँ, मैं मेडिसिन भी लगभग बता दिया हूँ, बस आप कुछ मेडिसिन का नाम मैं भूल रहा हूँ तो मैं वो नीचे कमेंट में देख करके मैं आपको लिख दूंगा, और आप वो कॉम्बिनेशन ही ले करके आप डॉक्टर से विदित सर से आप ठीक होइए, मैं इतना ही रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो IBS-C, IBS-D, IBS-M, IBS मिक्स सारी जो प्रॉब्लम्स है सारी सेम है, कुछ ऐसी बात नहीं है कि आपको IBS-C है तो आपको अलग मेडिसिन है, IBS-D है तो अलग मेडिसिन है, सबकी मेडिसिन लगभग सेम है, सॉल्ट्स वही है, ब्रांड अलग अलग है, नाम अलग अलग है, और सबकी वर्क पावर वर्क कैपेसिटी जो है वो अलग है, ठीक है। आप बुखार पड़ते हैं तो आप बुखार की टैबलेट लेते हो, कुत्ते काटने की इंजेक्शन नहीं लेते हो, उसी तरीके से है। अगर आपको डायरिया है तो आप डायरिया की IBS डायरिया है तो आप साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन डायरिया वाले की लेंगे, और अगर IBS-C है साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन C वाले की लेंगे। मतलब बोले तो वर्क एक ही करती है, ठीक है, दोनों ही मेडिसिन सेम है, दोनों ही दिमाग पे ही वर्क करती है। लेकिन बात है कि किन्हीं का हाइपर होकर रहते हैं, किन्हीं का बहुत ज़्यादा हाइपर होकर रहता है, किसी को उसका हाइपर होने का रिजल्ट डायरिया में आता है, किसी को हाइपर होने का रिजल्ट कॉन्स्टिपेशन में आता है। बॉडी टाइप के हिसाब से इंसान को प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो भाई डॉक्टर विदित सिंह से आप कंसल्ट करा लीजिएगा,
आपको नंबर डॉक्टर विदित सिंह का मैं जिनको चाहिए होगा, अभी तक जिनके पास नहीं पहुंच पाई है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। जो IBS डायरिया वाले हैं, मैं उनको IBS D की मेडिसिन भी लिख के दे दूंगा। आप वो डॉक्टर विदित सिंह को आप बोल दीजिएगा कि यही मेडिसिन मुझे चाहिए, ठीक है। डॉक्टर विदित सिंह जी समझ जाएंगे कि मैंने ही उनको भेजा है कहीं ना कहीं, ठीक है। और आप पूरी तरीके से ठीक हो जाओ, मैं यही चाहता हूँ। चलिए भाई, जय श्री राम, जय हिंद।